जो कि ये दौर ऐसा है जो कि इसमें सभी लोगों को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, यानी शामिल ही होना पड़ेगा। तो इसी कड़ी में हम कंप्यूटर का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर की आसान भाषा में, क्योंकि किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए उसकी दो लैंग्वेज हो जाती हैं। एक तो उसकी टेक्निकल लैंग्वेज हो जाती है, दूसरा हो जाता है उसको इजी लैंग्वेज, यानी आम भाषा या सामान्य भाषा में उसको चीज़ को समझा जा सकता है। तो आज हम इसी इसी चीज़ को हम हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये उन व्यक्तियों के लिए है या उन स्टूडेंट के लिए है या कोई भी व्यक्ति है जो चाहे ट्रिपल सी कर रहा हो, चाहे ADCA कर रहा हो, चाहे ओ लेवल कर रहा हो, ये सभी के लिए है। और बेसिक से पढ़ाएंगे और टोटल पूरा को कंप्लीट पढ़ाएंगे। तो इसी से आइए स्टार्ट करते हैं क्या है कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। देखिए, किसी चीज़ को इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, परिभाषा इसकी क्या हो गई। जैसे हम बात करते हैं आम ज़िंदगी में आपने कंप्यूटर का उपयोग देखा होगा या किया होगा, जैसे कि एयरलाइंस, जैसे लिखा है अनुभव किया होगा, यानी कि देखा होगा। एयरलाइंस कंपनी हो गई और रेलवे हो गया, यानी एयरलाइन जो टिकट, क्योंकि आज की डेट में एयरलाइंस जो टिकट बुक करती हैं ऑनलाइन ही बुक करती हैं। रेलवे एक ऐसा नेटवर्क जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है, और इसका एल्गोरिदम है, इसकी वेबसाइट है, सेकेंडों में कई कई लाख टिकट बुक करती हैं सेकेंड में। ये जो रेलवेज़ है, पेमेंट ऑफ टेलीफोन, यानी बिजली का टेलीफोन ऑफ बिल, यानी फ़ोन का बिल। और बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी बिजली का बिल। डिपॉजिट एंड विड्रॉल मनी फ्रॉम बैंक्स, यानी बैंक से पैसा निकालना और जमा करना, ये भी हमारा किससे होता है, कंप्यूटर से होता है। फ्रॉम बैंक से, यानी बैंक के थ्रू, यानी जमा करेंगे या निकालेंगे। दूसरा हम बात करते हैं बिजनेस। आज की डेट में जितने बिजनेस हो रहे हैं लगभग 85% शिफ्ट हो चुके हैं ऑनलाइन में ही। जिसको कुछ जानकारी नहीं है तो शायद वो उस पर ऑफलाइन में है, लेकिन 85% कह सकते हैं कि सभी बिजनेस किस पे शिफ्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन। चाहे प्रोडक्शन, चाहे प्रोडक्ट मंगवाना हो या कुछ भी हो करना हो तो ऑनलाइन होता है। तो आगे हम देखते हैं मेडिकल डायग्नोसिस, यानी कंप्यूटर को उपयोग मेडिकल डायग्नोसिस से, यानी कि किसी भी मर्ज का बताने के लिए, जैसे आपने देखा होगा एक्सरा करते हैं, CT स्कैन करते हैं, MRI करते हैं, तो उससे जल्दी इसी को बोलते हैं डायग्नोसिस करना, यानी कि मर्ज का पता लगाना। आगे देखते हैं वेदर, यानी मौसम विज्ञान में तो इसका उपयोग ही है हर जगह। इसकी तो कोई बात ही नहीं कर सकता है कितना हो रहा है, क्योंकि आज की अभी देखे होंगे कि जो जापान में जो भूकंप आया है, देखो कितना खतरनाक आया है। तो वेदर की इसीलिए आगे बात करते हैं कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। यानी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई कंप्यूट शब्द से, जिसका अर्थ होता है गणना करना। लेकिन आज की डेट में केवल गणना तक सीमित नहीं रहा है, क्योंकि पहले तो सबसे पहले जो डिवाइस थी अबेकस थी, उस पर वो गणना का था। लेकिन आज की डेट में इसका उपयोग बढ़ गया है। चाहे अब अभी आपको हमने बताया, जो एग्जांपल बताए कंप्यूटर शब्द से, जिसका अर्थ होता है गणना करना, ये आपको हमने बताया। और आम बोलचाल भाषा में इसको बोलते हैं कैलकुलेटिंग डिवाइस। क्या बोलते हैं, कैलकुलेटिंग डिवाइस, यानी इसी कंप्यूटर को बोलते हैं कैलकुलेटिंग डिवाइस, भी आम बोलचाल भाषा में कहते हैं। दूसरा है, यह माना जाता है कि यह अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशन को तेज़ी से कर सकता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, अर्थमेटिकल यानी कि जो गणना है, लॉजिकल यानी अर्थमेटिक, जो भी हम गुणा भाग करते हो अर्थमेटिक में आ जाता है। लॉजिकल का मतलब ये होता है कि अपने क्षमता से, अपने दिमाग से, अपने एल्गोरिदम से, अपने हिसाब से जो भी डिसीजन लेता है कंप्यूटर, तो उसको बोलते हैं लॉजिकल। जैसे कि एक हम एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे
रेलवे में जो टिकट बुक होता है उसमें भी एल्गोरिदम होता है कि सबसे पहले हम सीटें कौन सी बुक करेंगे, यानी बुक करना हमको है, अपर करना है, लोअर करना है, मिडिल मिडिल बर्थ करना है। तो यानी कि इसका लॉजिकल का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे और हम एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किसी भी ट्रेन को बुक करने की, किसी भी जैसे कोई भी टिकट बुक होता है तो सबसे पहले ये होता है कि हमको एक बैलेंस, यानी बैलेंस बना लेना है टिकट पे। पूरा जो ट्रेन होती है उसका पहले बैलेंस बनाया जाता है, फिर जो टिकट होते हैं उनको फिर इशू किया जाता है। क्योंकि मान लीजिए कि एक बैलेंस नहीं बना और सभी जितने टिकट बुक कर दिए सभी आगे आगे डिब्बे में कर दिए या पीछे में कर दिए, तो ऐसे ट्रेन पलटने का खतरा हो सकता है। इसलिए इसका एल्गोरिदम हिसाब से ये सेट होता है कि लॉजिकल कि टिकट कैसे बुक होगा, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है। नहीं तो ऐसे ही बुक कर देंगे। क्योंकि मान लीजिए कि जनरल मान लीजिए बात करते हैं कि जो सभी जितने रिजर्वेशन सभी आगे बढ़ दिए और जनरल बोगी सभी पीछे कर दिए, तो इससे डिसबैलेंस यानी ट्रेन डिसबैलेंस हो सकती है। तो आई होप समझे होंगे ये लॉजिकल क्या होता है, को तेज़ी से कर सकता है, अपने दिमाग लगा के वो कर सकता है। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा टाइप्स ऑफ पहला कंप्यूटर है एनालॉग, दूसरा है डिजिटल, तीसरा है हाइब्रिड। अब इसका मतलब क्या हुआ, एनालॉग का मतलब ये होता है जैसे पेट्रोल पंप पे आप वो भरवा डीजल भरवा पेट्रोल पर डीजल जो भी प्रेशर है, डीजल भरवा रहे होंगे, ठीक प्रेशर में, यानी कि जो भी कार में जो भी सिस्टम लगा होता है वो भी यही एनालॉग ही होता है। दूसरी बात करते हैं डिजिटल। अब डिजिटल में जो हम लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं, जो नॉर्मली जो यूज़र सिंगल यूज़र जो यूज़ करता है वो डिजिटल में आते हैं। जैसे डिजिटल में कौन से आते हैं, हमारा माइक्रो हो गया, मिनी हो गया हमारा, मेन फ्रेम हो गया, चौथा क्या होगा, सुपर। यानी डिजिटल में हमको कुल मिला के कितने पढ़ने पड़ेंगे, 4 पढ़ने पड़ेंगे कंप्यूटर। पहला आप देखते हैं पहला कौन सा है। पहला हम एनालॉग की बात करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर जिसका उपयोग ज़्यादातर चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। यानी वैसे कंप्यूटर जिनका उपयोग हम मेडिकल साइंस में करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरे अब हम एनालॉग की तो बात समझ गए, ठीक। अब दूसरे डिजिटल की बात करते हैं। डिजिटल में क्या है, डिजिटल में हमारा है डिजिटल कंप्यूटर का वैसे होते हैं वैसे कंप्यूटर जिनका उपयोग तकनीकी क्षेत्र में, यानी टेक्नोलॉजी क्षेत्र अधिक टेक्नोलॉजी में अधिक किया जाता है, तो हमारे क्या हो जाते हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर आ जाते हैं। अब डिजिटल में हमको 4 पढ़ने हैं, ABCD करके पढ़ते हैं। पहला क्या है, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, कोई भी चीज़ छोटी चीज़, तो हमारा क्या होगा, माइक्रो। प्रोसेसर बहुत छोटा होने के कारण माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। यानी कि आप लोग जैसे मोबाइल खरीदते होंगे तो उसमें प्रोसेसर पहले देखते हैं, यानी कि प्रोसेसर छोटा है, प्रोसेसर छोटा होता है। तो उसी में लैपटॉप यानी मेन हम कैटेगराइज कैसे करते हैं, प्रोसेसर के हिसाब से। डेस्कटॉप, अब डेस्कटॉप की बात करेंगे। लैपटॉप, नोटबुक, जो भी नोटबुक होती है जो टच पैड होता है, नोटबुक हो गया। डेस्कटॉप, अब लैपटॉप में भी हमको अंतर समझना होगा कि बहुत लोग भ्रमित होते हैं कि लैपटॉप और डेस्कटॉप में क्या अंतर होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ वो घबराने की बात नहीं है। डेस्कटॉप का मतलब होता है डेस्कटॉप, यानी जो टेबल पर रख के चलाया जाता है, डेस्कटॉप हो गया। लैपटॉप का मतलब होता है जो गोदी में लेके चलाया जाता है। तो यानी और इसमें और भी फीचर विशेष बात करें तो कर सकते हैं कि डेस्कटॉप को आपको कहीं ले नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसको ले जाने के लिए आपको CPU, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब कुछ ले जाना पड़ेगा। और इधर बात करते हैं लैपटॉप में तो कहीं भी ले जा सकते हैं। और लेकिन हाँ, बात करते हैं महंगा कौन होता है, तो महंगा हमारा होता है लैपटॉप।
क्योंकि उसमें सब इनबिल्ट होते हैं जितने आपको, उसी में प्रोसेसर होगा, उसी में माउस होगा, उसी में कीबोर्ड होगा और उसी में सीपीयू होगा, तो सब एक ही में हो जाता है। लेकिन डेस्कटॉप में क्या होता है, इसमें आपको सब कुछ अलग से लेना पड़ता है, तो ये सस्ता भी पड़ जाता है, ये थोड़ा महंगा पड़ता है। नोटबुक तो टच पैड के लिए टच पैड हो गई, ठीक। तो आई होप ये माइक्रो समझे होंगे। यदि आपको समझ में आ रहा तो कमेंट जरूर करिएगा। आगे देखते हैं। बी यानी मिनी कंप्यूटर, ये थोड़ा जगह कम होने की वजह से COMP कर दिए हैं, आप इसको समझ जाइएगा। मिनी कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर इसमें भी प्रोसेसर छोटा होता है, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि माइक्रो से प्रोसेसर बड़ा होगा। यानी जो माइक्रो प्रोसेसर हमने अभी पढ़ा, माइक्रो कंप्यूटर, उसमें छोटा प्रोसेसर था, लेकिन मिनी कंप्यूटर से लेकिन मिनी कंप्यूटर क्या होगा, वो प्रोसेसर छोटा तो है, लेकिन इससे इससे बड़ा प्रोसेसर है। यानी इसमें जो प्रोसेसर है उससे इसमें बड़ा प्रोसेसर है, तो यानी ये मिनी होगा, यानी उससे छोटा उससे बड़ा, तो यानी ये मिनी कंप्यूटर होगा इसमें। और इसको माइक्रो प्रोसेसर से बड़ा होता है, अभी आप हमने जो बताया, इससे इससे ये बड़ा प्रोसेसर होता है मिनी का, इस बड़ा होता है। ये मल्टी यूज़र का मतलब ये होता है कि बहुत से लोग एक साथ कई लोग उसको उपयोग करते हैं, तो मल्टी यूज़र डिवाइस होगा। इसका उपयोग डिज़ाइनिंग कंपनी, ये कंपनी है, कंप्यूटर नहीं है, कंपनी है, ये आप कंपनी समझ जाइएगा। तीसरे की हम बात करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम में क्या है? बिग प्रोसेसर मल्टी यूज़र डिवाइस, यानी बिग प्रोसेसर यानी बड़ा प्रोसेसर, मल्टी यूज़र डिवाइस इसका भी बड़ा प्रोसेसर है, मल्टी यूज़र डिवाइस है। यूज़ क्या है? मेट्रोलॉजी में होता है। इसका एक डिफरेंस ये होता है कि मेट्रोलॉजी में ये यूज़ होता है, यानी प्रयोग होता है। चौथे की हम बात करते हैं, सुपर, यानी हमें अभी 3 पढ़ लिए हैं। सुपर का मतलब होता है कि सुपर तो बेस्ट, इसका प्रोसेसर वेरी हाई, यानी बहुत बड़ा, अदर देन प्रोसेसर, एंड इसका प्रोसेसर बाकी जितने हमने पढ़े तीनों उससे बहुत बड़ा होता है, तो ये प्रोसेसर होगा, यानी सुपर कंप्यूटर होगा। इसका उपयोग कैलकुलेशन में, यानी कि इसका उपयोग चिकित्सा विज्ञान में हाईली उसमें किया जाता है। अब हम लास्ट हमारा हाइब्रिड बचा है, उसको पढ़ लेते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर, ये कंप्यूटर जो होता है, जो बनता है हाइब्रिड, वो कॉम्बिनेशन होता है। किसका कॉम्बिनेशन होता है समझते हैं। ये कॉम्बिनेशन होता है एनालॉग का और डिजिटल का, इसको कंबाइन करके हम बनाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। अभी यही हमने लिखा आपका एनालॉग प्लस डिजिटल, समझे होंगे, का कॉम्बिनेशन होता है वेरी हाई कैलकुलेशन डिवाइस में। यानी जो खोज होती है या जो भी होता है उसमें टेक्नोलॉजी या वेरी साइंस विज्ञान, यानी बड़े रिसर्च होते हैं, उसमें ज़्यादा यूज होता है ये हाइब्रिड कंप्यूटर, यानी बहुत बड़ा होता है। तो ये चीज़ें आज हमने इसको सब समझा है, और ये इंट्रोडक्शन कंप्यूटर समझा। आई होप समझे होंगे कि आसान भाषा में कोशिश किया अपनी पूरी, और जो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको नई चीज़ सीखने को मिली है, तो ये ज़रूर बताइएगा। और ये हमने जब ये स्टार्ट किया है तो आपको हम कंप्लीट पढ़ाएंगे, इसमें आपको वेब डिज़ाइनिंग भी पढ़ा देंगे हम आपको पूरा, ये तो IT पढ़ा ही देंगे। इसमें आपको CCC भी पेपर निकल जाएगा, और O लेवल में तो 4 पेपर होते हैं, उसका पहला हम पेपर O लेवल का ही पढ़ा रहे हैं। ये पहला पेपर जो होता है IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड IT टूल्स, तो ये होगा। तो ये है अगले वीडियो में इससे हम आगे पढ़ेंगे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा है, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।